नाउ इट इज अ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमने देखा है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस। फर्स्ट देखता है एडिटिव प्रॉपर्टी, सेकंड इज क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी एंड नेक्स्ट इज a conservation of charge. Conservation of charge it means in an isolated system, charge should be conserved before and after. We will see here the total charge of an isolated system remains constant. The electric charges can neither be created nor destroyed. They can only be transferred from one body to another body. अब हम इसको एग्जांपल के साथ देख सकते हैं। अब आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो इस प्रकार हो कि जिस पर बाहर का इन्फ्लुएंस ना हो, मींस बाहर का फोर्सेस ना लगे, बाहर का जो भी है वो उस पर इफेक्ट ना डाले, एक ऐसा सिस्टम। तो हम देखते हैं कि कैसे चार्ज कंजर्व होता है। यदि हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन ऑफ NaCl, यदि हम देखें आयोनाइजेशन ऑफ NaCl, हम जानते हैं कि NaCl ये ब्रेक होता है किस पर? Na प्लस Cl माइनस, ये हमने देखा है। अब इसमें हमें चार्ज कंजर्व करवाना है, तो चार्ज कंजर्व कैसे होगा? बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर चार्ज कितना है हमारा? बिफोर आयोनाइजेशन के बिफोर कितना है? NaCl। NaCl में कितना चार्ज होगा? 0। बिफोर में 0 है, ठीक है। NaCl में चार्ज 0 होगा। अब इसके बाद आफ्टर में देखें, आफ्टर में कितना चार्ज होगा? Na प्लस, प्लस में कितना चार्ज? प्लस E प्लस Cl माइनस, मीन्स इसमें कितना चार्ज होगा? माइनस E। ओके, तो कितना चार्ज होगा? 0। तो बिफोर कितना था? 0, आफ्टर भी 0। इट मीन्स यहाँ पर चार्ज क्या हमारा? कंजर्व है। अभी हम देखेंगे फिशन में कैसे चार्ज कंजर्व रहता है। जैसे हम यूरेनियम 235 लें, 235 उसमें क्या होगा? आपका चार्ज कंजर्व हो जाता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसमें। दिस इज नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें हम देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियस का फिशन होता है 92 यूरेनियम 235 रहता है। इसमें एक न्यूट्रॉन की हम फर्स्ट न्यूट्रॉन की बमबारी करवाते हैं, तो इसमें हमें क्या मिलता है? 56 यूरेनियम 141 प्लस 36 क्रोमियम 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी निकलती है। अब इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाते हैं, ठीक है। इसमें देखिए कंजर्वेशन, तो बिफोर में कितना है? वी विल सी हियर। बिफोर में देखिए, बिफोर में कितना है? 92, दैट इज द एटॉमिक नंबर, तो यही इसका चार्ज हो जाएगा 92। न्यूट्रॉन 0 है, तो 92 प्लस 0 इक्वल टू 92। ओके, आफ्टर देखिए, फिशन के बाद जितना होता है उसको देखिए। आफ्टर 56, दिस इज द एटॉमिक नंबर। ओके, दिस इज द 56 प्लस 36 प्लस neutron is 0, 3 into 0 0, how much it will come? 6 12 2 5 plus 3 92। तो बिफोर एंड आफ्टर हम देख रहे हैं कि चार्ज क्या हो रहा है? कंजर्व हो रहा है। तो कोई भी क्वेश्चंस में चार्ज जो आइसोलेटेड सिस्टम होगा, ये बाहर से कोई चार्ज नहीं आ रहा, अंदर से कोई ट्रांसफर बाहर नहीं जा रहा, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा चार्ज कंजर्व रहेगा। तो हमने देखा बेसिक प्रॉपर्टी एडिटिव कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल सम ऑफ द चार्जेस देखा। दूसरा देखा हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स को उसके इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगा। किसी भी पार्टिकल है, बॉडी है, सिस्टम है, उसमें इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगा। अब थर्ड आया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम देखेंगे कि क्या यदि हम वेलोसिटी बढ़ाएं किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज में कुछ चेंजेस आएगा कि नहीं। तो पहले हम देखते हैं कि मास में क्या चेंज, मास और चार्जेस में डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पर हम देखते हैं।
नाउ डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है, यू कैन note it down in your notebook. This is a very important points. ओके तो इसमें पहला क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हम जानते हैं पॉजिटिव प्रोटॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, जीरो न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन इज जीरो। बट मास ऑफ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा अभी नहीं दिखेगा कहीं कि मास आपका नेगेटिव हो, ये कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, मींस Q इक्वल टू एन को फॉलो करना चाहिए हर हाल में। ये नहीं होगा कि आपका कोई चार्ज है 1.5 E हो, नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये ऑलवेज क्वांटाइज्ड रहता है। हम देख चुके हैं क्वांटाइजेशन मास इज नॉट येट एस्टैब्लिश्ड, अभी इसको एस्टैब्लिश नहीं किया गया। चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चार्ज है बॉडी का वो डिपेंड नहीं करता इसके स्पीड में। जैसे हमने बोला कि कोई बॉडी है उसका चार्ज 2 कूलम है एट द रेस्ट, अब वो 100 मीटर या 3 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड से गुजर रहा है, तो व्हाट इज द चार्ज, तो चार्ज इसका कंजर्व, चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेज विद इट्स स्पीड, अभी हम आगे देखेंगे कैसे। यदि हम रेस्ट में है तो मास कितना होगा, यदि हम दौड़ लगा रहे हैं या मूव कर रहे हैं किसी वेलोसिटी से तो उसमें मास में क्या चेंज होगा, वी विल सी आफ्टर दैट। चार्ज is strictly conserved, चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। मास इज नॉट कंजर्व बाय इटसेल्फ एज सम ऑफ द मास में गेट चेंज इनटू एनर्जी और वाइस वर्सा। हम देखते हैं E इक्वल टू mc स्क्वायर, आइंस्टाइन का जो था E इक्वल टू mc स्क्वायर, तो उसमें क्या हो रहा था, मास हो जाता, लेकिन चार्ज में ऐसा कंजर्व रहता है, ऐसा कुछ होता नहीं इसमें। इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन टू चार्ज में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव कब होता है, जब हम देखते हैं कि डिफरेंट, कोई एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा प्रोटॉन है, डिफरेंट नेचर के हैं तो हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा, सेम नेचर के हैं तो रिपल्सिव। लेकिन मास जो फोर्स लगता है मासेस के बीच में वो ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। अंडरस्टैंड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट चार्जेस में कैंसिल आउट। हम जानते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में काम करता है और उसमें क्या होता है, इसका डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में यदि एक जस्ट अपोजिट में लग रहा है और सेम फोर्स है तो कैंसिल आउट भी हो जाएगा। फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट बॉडीज नेवर कैंसिल आउट, इसमें कैंसिल आउट नहीं होता ग्रेविटेशनल फोर्स। ए चार्ज बॉडी ऑलवेज possess सम मास, अब जो चार्ज बॉडी है उसमें कुछ ना कुछ मास तो होगा। ए बॉडी possessing मास में नॉट हैव एनी नेट चार्ज, अब जो बॉडी है जो मास को रख रहा है मे नॉट हैव एनी नेट चार्ज, जैसे कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में मास है लेकिन कोई चार्ज नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चार्ज बॉडी है उसमें मास ना हो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द charge and mass. You can make a notes on it. Okay, this is, you can make notes on it. This is a very important points. अब हम देखेंगे कि मास कैसे डिपेंड होता है स्पीड पर। यदि आप बैठे हुए हैं और आप मूव कर रहे हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, विल से हियर। अब हम देखेंगे कि कैसे मास डिपेंड होता है वेलोसिटी पर। ओके, तो इसमें स्पेशल रिलेटिव थ्योरी होती है, उसका एक फार्मूला होता है। यदि हम यहाँ पर देखेंगे क्या फार्मूला होगा, m इक्वल टू m नॉट रूट 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला। ये क्या आपका, ये फार्मूला है आपका, आप इसको याद रखिएगा। ठीक, अब हेयर m क्या आपका, यहाँ पर m है mass of the body किस पोजीशन पर, एट मूविंग पोजीशन पर, एट मूविंग पोजीशन।
जब वो मूव कर रहा है उसके वेलोसिटी। एम नॉट क्या है? मास ऑफ द बॉडी एट रेस्ट पोजिशन, मास ऑफ द बॉडी at rest position, at rest position। ये हो गया वेलोसिटी, ठीक। ये फार्मूला हो गया हमारा m इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ पर v एंड c क्या है? c इज द स्पीड ऑफ लाइट। c किसकी स्पीड है? लाइट की स्पीड ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझने वाली। और v है स्पीड ऑफ बॉडी किस स्पीड से जा रही। तो ये हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। m मास ऑफ द बॉडी है एट मूविंग पोजीशन पर, ठीक है। और m नॉट क्या है यहाँ पर? रेस्ट पोजीशन पर मास ऑफ द बॉडी, c स्पीड ऑफ लाइट एंड v इज द स्पीड ऑफ बॉडी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, रूट में है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे इसमें चेंजेज होंगे जब हमारी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम, वी विल सी हियर। इसमें हम देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर जो ये है, ये क्वांटिटी है जो रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये क्या है? डिनोमिनेटर में है। अब डिनोमिनेटर में यदि वैल्यू हमारी कम होगी तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। यदि ये डिक्रीज होगा तो m क्या होगा हमारा? इंक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, इंक्रीज होगा। अब इसमें देखो, जो ये डिक्रीज कब होगा? जब हमारा वी स्क्वायर, ये जो ये कोएफिशिएंट, ये फंक्शन है वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू यदि ये बड़ी होगी, यदि जितनी बड़ी होगी उतना 1 माइनस में वैल्यू घटेगी, तो 1 माइनस में उतना ही छोटा होगा। 1 माइनस 0.5 तो 0.5 आएगा। यदि 1 माइनस 0.3 आएगा बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर तो 0.7 आ जाएगा। तो 0.7 रूट अंडर रूट में 0.7, तो m की वैल्यू क्या होगी? जब हमारी वैल्यू बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ज्यादा होगी तो m की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। अंडरस्टैंड? बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वैल्यू जब ज्यादा होगी तो 1 माइनस ये कम हो जाएगा। ये कम हो जाएगा, इसका मीन्स m की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी आपकी, यदि ये इंक्रीज होगी, जो वैल्यू आएगी ज्यादा होगी, तो m की वैल्यू भी क्या होगी? हमारी ज्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यदि वी हमारा जो वैल्यू है वेलोसिटी बॉडी की वो सी के बराबर हो जाए तो क्या होगा? चेक इट। इफ v इक्वल टू सी, तो v इक्वल टू सी रखोगे तो 1 माइनस रूट 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? m इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाई जीरो। इट मीन्स ये किधर चला जाएगा? इन्फिनिट की तरफ चला जाएगा। इन्फिनिट की तरफ m किधर टेंस करेगा? m टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इट मीन्स v की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारा मास बढ़ेगा। अंडरस्टैंड? v की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारा मास इंक्रीज होगा। लेकिन अब यही इस पर अब देखिए, मास के अलावा यदि चार्ज की बात करें, चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मास में इफेक्ट पड़ रहा है। यदि हमारा चार्ज, कोई बॉडी है, इलेक्ट्रॉन है, वो मूव कर रहा है लाइट की स्पीड से, तो उसका वेट तो बढ़, मास तो बढ़ गया, लेकिन चार्ज हमारा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम ही रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछा जाता है नीट है, आईटी में, कंसेप्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अंडरस्टैंड, charge does not depend on the
speed of the particle, but mass is depend on the speed of the particle. That is the clear. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यदि हमारा वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास भी हमारा ज्यादा बढ़ेगा। दैट इज द मेन पॉइंट। तो हमने जो बेसिक प्रॉपर्टीज वो हमने देख लिया, चार्ज का कंजर्वेशन देख लिया, एडिटिव प्रॉपर्टी देख लिया, क्वांटाइजेशन देख लिया। अब जो हम देखेंगे उस पर देखिए वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन द मास एंड चार्ज। अब हम देखेंगे कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स क्या है, क्या हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कैसे, हम ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।